हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए देखिए खास तौर से हम लोग आज पीआरटी की बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पीआरटी का आपका जो है कि टीआरई 3 का जो है कि प्रश्न है री एग्ज़ाम, जिसका रिजल्ट हाल ही में आया है। तो फ्रेंड्स, हमने स्ट्रैटेजी आपको बताया था कि आपको जो है कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रश्नों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके टीआरई 3 री एग्ज़ाम पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है। और ये देखिए बीपीएससी अपने 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये प्रश्न को पूछा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है तो 5.5 घंटा का सेम प्रश्न है। और आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो बीपीएससी के आपने थंबनेल में देखा होगा कि बीपीएससी के पीवाईक्यू से लगभग आपके टीआरई 3 में 30 से ऊपर प्रश्न जो है कि डायरेक्टली आए थे। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपके जो है कि टीआरई 3 री एग्ज़ाम पीआरटी का ही प्रश्न है। और ये देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ही ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है वैसे तो, लेकिन इसमें जो है कि अंकों का हेरफेर भी नहीं है। और देखिए ऑप्शंस भी वही हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि डायरेक्टली फ्रेंड्स बीपीएससी के पीवाईक्यू से प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए आपको एनसीईआरटी के साथ साथ जो है कि बीपीएससी के पीवाईक्यू जो है कि पीवाईक्यूज को भी जो है कि पढ़ना है। ठीक है, और देखिएगा आपको जो है कि यहाँ पे एक और प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, शांत घाटी साइलेंट वैली जो है कि किस राज्य में स्थित है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीपीएससी 11th 12th में देखिए 26/8/2023 में, जबकि जो है कि टीआरई 3 री एग्ज़ाम आपका कब हुआ था, 2024 के जुलाई में। तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये सूखी बर्फ़ क्या है, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये बीपीएससी का जो है कि पीवाईक्यूज का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में ही ये प्रश्न पूछा गया था। और 44वीं बीपीएससी 2000 और 2001 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न देखिए बिल्कुल डायरेक्टली बीपीएससी के पीवाईक्यूज से ही जो है कि यहाँ पर आया था। और यहाँ पर देखिए 2004 में भी ये प्रश्न जो है कि पूछा गया। तो कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है आपने देख लिया। और यहाँ पर ये प्रश्न देखिए आपके टीआरई 3 री एग्ज़ाम पीआरटी में ही ये प्रश्न पूछा गया था। और ये देखिए 2016 में ही बीपीएससी इस प्रश्न को जो है कि अपने मेन एग्ज़ाम जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है कि बीपीएससी ने पूछा था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रश्न वही है, थोड़ा बहुत जो है कि घुमाया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इतने प्रश्न जो है कि आपने देख लिया। और भी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, उससे पहले आपको जो है कि पढ़ना क्या है, हम एक बार उस पर नज़र डालते हैं और आपकी जो है कि एग्ज़ाम तक स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिएगा, आपको जो है कि अभी से क्या करना है, करेंट अफेयर्स और गणित और रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट देखिए ये मेन सब्जेक्ट हैं आपके। और इन तीनों जो है कि सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, तो डेली आपको 1-1 घंटा जो है कि पढ़ना है। डेली 1-1 घंटा जो है कि आप इसमें पढ़ेंगे तो जो है कि ये आपके 3 घंटा हो जाते हैं। ये आप जो है कि 3 घंटा डेली जो है कि लगातार इसको जो है कि पढ़ते रहेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम तक। और देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको वो तो आपके 3 मेन सब्जेक्ट थे जिसको मैंने पार्ट 1 में रखा था। और देखिए इतिहास के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो 8th की एनसीईआरटी और लुसेंट से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लेंगे। तो जो है कि पीआरटी में इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, और देखिए जियोग्राफी में मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो 6 से 10 तक जो है कि एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि 9th और 10th का इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं 9th की ज्योग्राफी को कंप्लीट करा दिया हूँ। और देखिए साइंस के लिए 9th और 10th का जो है कि साइंस एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, केवल 9th और 10th का, जिसमें हम लोग 10th का एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं और जिसमें कि हम लोग 3 चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी के लिए केवल आपको लुसेंट से पढ़ लेना है, और ईवीएस के लिए आपको पॉलिटी से ही सिर्फ लुसेंट से ही जो है कि पॉलिटी आपको कवर कर लेना है। ठीक है, ईवीएस के लिए ओनली आपको लुसेंट से पढ़ना है, और ईवीएस के कुछ और सेक्शन हैं जो आपके एनसीईआरटी से
कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना जो है कि आपको करना है। और ये सारे प्रश्न आपने देखा। इससे पहले कुछ और प्रश्न हम दिखाएंगे, इससे पहले कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पोर्शन में हम लोग जो है कि एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए 10th की एनसीईआरटी है, जिसमें कि ये आपने देखा होगा टीआरई 3 में, ये भी हम लोग कल ही कंप्लीट किए हैं। जिसमें ये देखिए प्रश्न आया था आपके टीआरई 3 री एग्जाम पीआरटी में कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो लौह स्तंभ जो है कि आपकी दिल्ली में स्थित है। और ये प्रश्न देखिए साइंस का है, क्योंकि साइंस में देखिए लौह स्तंभ जो है कि धातु और अधातु वाला चैप्टर है, उसमें जो है कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का जो है कि वर्णन छोटा में करके दिया गया है, जिसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो जो है कि इस पोर्शन में हम लोग कर रहे हैं, और जो जो मेन चीज़ें होती हैं मैं खुद बुक्स को पढ़ के इसको हाईलाइट करता हूँ। और जो है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं 9th की एनसीईआरटी जियोग्राफी पूरी कंप्लीट है। 6 वीडियो है, 6 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके जो है कि 9th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं साइंस को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि ये चैप्टर 1 है और ये चैप्टर 2 है, और यहाँ पर ये चैप्टर 3 हम लोग अभी कल ही किए हैं। और जो है कि आज शाम तक जो है कि हम लोग चैप्टर 4 को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है कि है ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चैप्टर वाइज यहाँ पर मैं जो है कि प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आप वीडियो को देखने के बाद इस पीडीएफ को खोल के जो है कि अपना नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो ये सारे जो हैं कि हैं। और देखिए फ्रेंड्स, और जो पीवाईक्यूज के बीपीएससी के प्रश्न हैं उनको जो है कि हम लोग लास्ट में देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए, जब आप इतना कर लेते हैं, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका जो है कि सिलेबस जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो बनाए गए नोट्स, यानी कि जो हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, उसमें जो है कि आप जो मेन फैक्ट को जो मैं हाईलाइट करता हूँ उसको आप नोट डाउन करिएगा पीडीएफ से। और जब आपके नोट्स बन जाएँ तो ये आपका जो है कि डेली 3 घंटा तो चल ही रहा है, तो जो है कि आपको 3 घंटा रिवीजन करना है बनाए गए नोट्स का, और जो है कि 3 घंटा डेली ये पढ़ना है करेंट अफेयर्स, गणित और रीजनिंग। तो ऐसे जो है कि फ्रेंड्स आपके सिलेबस कवर हो जाएंगे। और देखिए लास्ट में जो है कि आपको करना क्या है, तो जो है कि ये मेन जिसको हम प्रश्न जिसके लिए हम लोग आज जो है कि वीडियो में बने हैं, तो ये आपको ले लेना है घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन, जिसने आपने देखा कि लगभग 30+ प्रश्न जो है कि आपके टीआरई 3 में आए थे। तो यहाँ पे इस बुक की खास बात ये है कि आपको इसमें बिहार स्पेशल भी मिल जाएगा। और ये देखिएगा आप जो है कि यहाँ पर पब्लिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का एक जो है कि प्रैक्टिस है, खास तौर से 1 to 5 के लिए। तो जो है कि इसमें टोटल 18 सेट आते हैं। इन 18 सेट को जो है कि आप जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, 20-25 दिन बच जाए, तो इससे जो है कि आप इन 18 प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा और अपने जो है कि प्रैक्टिस सेट का बढ़िया तरीके से एनालिसिस कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखिए इसमें अब जितने भी बीपीएससी के पीवाईक्यू से प्रश्न आए थे, अब हम लोग इसको जो है कि देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम जो है कि पूरे प्रश्नों को दिखाएंगे जितने आपके टीआरई 3 पीआरटी में आए थे बीपीएससी के पीवाईक्यू से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आप जो है कि प्रश्न को आपके देखिए टीआरई 3 के सभी प्रश्न हैं। यह देखिए आपका 70 नंबर का जो प्रश्न है, यह ई वाला सेट है। जो ई वाला सेट है उसमें से देखिए यह 70 नंबर का प्रश्न आपने टीआरई 3 का अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, एक घड़ी दोपहर 12 बजे से चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स हम आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे, सिर्फ प्रूफ दिखाएंगे कि किस किताब से कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स एक ही किताब है, ठीक है, एक ही किताब है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं पृष्ठ संख्या बताऊंगा, आप उस किताब को लेना। अगर आपके पास होगा तो फ्रेंड्स आप उस पेज को खोल के देखना, आपको सारे प्रश्न एक तरफ से मिलेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यह वाला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपको पता होगा एग्जाम दिए होंगे तो पूछा गया था। अब देखिए यह इस बुक में कहाँ पर दिया है। देखिए फ्रेंड्स एकदम सेम, यह देखिए 2020 में, यह देखिए बीपीएससी पूछा है 66वां जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था प्री वाला, देखिए 2020 में यही सेम प्रश्न रीजनिंग में पूछा गया था, जो कि आपके टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। फ्रेंड्स देखिए
एग्ज़ाम देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, बिल्कुल यहाँ पर कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर अंक भी चेंज नहीं है, सेम प्रश्न उठा के यहाँ पे आपके TRE 3 के एग्ज़ाम में पूछ दिया है, मतलब आपके शिक्षक भर्ती में पूछ दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसका आंसर सी है और फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में भी आंसर सी ही था, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने एक प्रश्न को तो देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न। यह देखिए 75 नंबर का प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यह आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। फ्रेंड्स अगर यह आपका अगर सही होगा तब भी ठीक है, गलत होगा तब भी ठीक है। हमें बस यह बताना है कि फ्रेंड्स जो BPSC के लगभग 30 वर्ष से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर को उठा के यह आपके बिहार टीचर में जो है कि पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली उठा के, तो यहाँ पर देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, यह आपके BPSC TRE 3 का प्रश्न है, ठीक है। इसका देखिए, इसका आंसर आयोग क्या माना था, तो फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, यह देखिए फ्रेंड्स, यह आपको दिखा रहे हैं, एक ही किताब है, ठीक है। लेकिन किताब से क्या मतलब, यह देखिए फ्रेंड्स, यह देखिए BPSC BAO मार्च 2024। देखिए फ्रेंड्स एक ही किताब है, हमें बस आपको यह बताना है कि BPSC जो अब तक एग्ज़ाम 30 वर्षों से करा रहा है वही प्रीवियस ईयर को उठा के आपके बिहार टीचर में पूछा है, सेम। देखिए फ्रेंड्स यह आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्र में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब यह प्रश्न देखिए आपका पूछा था TRE 3 में। अब फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए 79 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स 79 नंबर का प्रश्न, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। यह देखिए आपके एग्जाम में यह पूछा गया था TRE 3 में। यह देखिए फ्रेंड्स उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर की से है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न को देखिए, यह देखिए 2020 में पूछा है, ठीक है। 66वीं BPSC 2020 में पूछा है, ठीक है, कांग्रेस। और फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखिए 1934 पटना में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यही प्रश्न देखिए, इसका देखिए इस किताब से देखिए 45वीं BPSC में क्या पूछा था, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1934 आपको क्लियर हो रहा है। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 1934 तो दिया है, लेकिन इनमें से यह जो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं क्यों है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मंथ क्लियर नहीं था कि कौन से मंथ्स में हुआ था। यह किसी भी एग्जाम मतलब किसी भी बुक में इसका क्लियर डाटा नहीं है। और फ्रेंड्स BPSC का यह बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, हर बार पूछता है, लगभग 5 या 6 बार पूछ चुका है। और फ्रेंड्स इसको आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। चलिए फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा सही है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए यह BPSC पूछा था, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1855 और 56 ईस्वी में हुआ था। यह देखिए BPCS प्री में 2016 में पूछा गया प्रश्न था। तो फ्रेंड्स 1855 और 56 यह प्रश्न आप इस बुक में या प्रीवियस ईयर के मतलब BPSC के प्रीवियस ईयर को आप पढ़े रहेंगे। तो फ्रेंड्स 1855-56 यहाँ पे देखेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूर आप यहाँ पे टिक करके सही कर सकते हैं। 1855-56 में बिहार में संथालियों ने, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न सही हो सकता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 2005 में भी पूछा है, 47वीं BPSC प्री 2005 में भी पूछा है। यहाँ पर देखिए भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकों आक्रमण किए थे, जिसके नेतृत्व में सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या किसने की थी। यह देखिए, हमें फ्रेंड्स बस आपको यह बताना है कि आपको अगर TRE 4 का मतलब बढ़िया स्कोर करना है TRE 4 में, तो फ्रेंड्स आपको यह बुक लेना ही पड़ेगा। यह बुक मतलब आप यह बुक मत लीजिए, आप कोई भी बुक लीजिए, बस आप BPSC का प्रीवियस ईयर
ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या किसने की थी, तो मदन लाल धिंगड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए यह देखिए बीपीएससी 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखिए हूबहू मतलब प्रीवियस ईयर को उठा के पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी एक क्या है, तो टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। और फ्रेंड्स आपका बिहार शिक्षक भर्ती बहुत ही प्राइमरी स्तर का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर से उठा के नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स वही एक ही आयोग है, तो फ्रेंड्स क्या पूछेगा, वही तो पूछेगा। और फ्रेंड्स अब तक लगभग बीपीएससी 37-38 सालों से यहाँ पे एग्ज़ाम करवाते आ रही है। तो फ्रेंड्स इतने प्रश्न हैं आपके प्रीवियस ईयर के कि फ्रेंड्स आपको कहीं भी खोजने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो फ्रेंड्स यह भी आपका एक प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो ए.ओ. ह्यूम इसमें नहीं दिया है, इसीलिए फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यह प्रश्न आपका, यह देखिए 44वीं बीपीएससी प्री में 2000 में फ्रेंड्स लगभग अब तक 24 साल पहले पूछ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ए.ओ. ह्यूम। तो फ्रेंड्स देखिए यह भी एक प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम देखिए 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो यहाँ पे देखिए सामाजिक कार्यकर्ता मतलब असैनिक सेवक थे। तो फ्रेंड्स देखिए यह प्रश्न देखिए वही सेम प्रश्न आपका 2019 में पूछा था, सन 2000 में पूछा था 44वीं बीपीएससी प्री में, और यहाँ पे 65वीं बीपीएससी प्री में। तो फ्रेंड्स हमें बस यही बताना है कि आप एग्ज़ाम अगर TRE 4 का तैयारी मतलब आगे करेंगे या कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप देखिए आपको बस 3 बुक लेना है। ठीक है, 3 बुक लेना है फ्रेंड्स, आपका लगभग 90+ स्कोर खड़ा हो जाएगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पर देखिए यह तो आपका प्रश्न था। देखिए पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, हिमशैल का पता लगाने, समुद्र की गहराई का पता लगाने, यानी कि फ्रेंड्स समुद्र से संबंधित है सोनार तकनीक का प्रयोग। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए यहाँ पर सोनार तकनीक देखिए यहाँ पर बीपीएससी BAO मार्च 2024 में देखिए यहाँ पे सोनार तकनीक में डॉट उपयोग होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें समुद्र की गहराई, समुद्र में चीज़ों को, वस्तुओं को पता लगाना मतलब अंदर की गहराइयों मतलब समुद्र से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी था। तो देखिए फ्रेंड्स यह भी एक प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। देखिए सूखी बर्फ़ है। अब यह प्रश्न आप कहेंगे कि यह कहाँ से पूछ दिया है। यहाँ पर देखिए सूखी बर्फ़ है, तो फ्रेंड्स ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक सूखी बर्फ़ है। अब देखिए फ्रेंड्स यह प्रश्न आपका कहाँ से पूछा है, तो देखिए 42वीं बीपीएससी प्री देखिए फ्रेंड्स 1997-98 में लगभग फ्रेंड्स लगभग यहाँ पे जो यह बीपीएससी TRE का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, जो जिनका जन्म तिथि होगी 1998-99, अभी वो पैदा नहीं होंगे, तब से फ्रेंड्स देखिए यह बीपीएससी प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1997-98 शुष्क बर्फ़ है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए कितनी बार पूछा है, बार बार पूछा है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ़ कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड 44वीं बीपीएससी प्री 2000 और 2001 में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी देख सकते हैं शुष्क बर्फ़ क्या है, और यहाँ पर भी देखिए पूछा है क्या 46वीं बीपीएससी प्री 2004 में ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स अगर आप प्रीवियस ईयर को बढ़िया से एनालिसिस कर लेते हैं तो लगभग फ्रेंड्स आप TRE 4 में डायरेक्टली आप क्या करेंगे कि लगभग 50+ प्रश्न आप प्रीवियस ईयर से ही टच कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर देखिए लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी आयोग माना था बिहार टीचर में। यहाँ पर देखिए सहोपकारिता। अब देखिए इस प्रश्न को बीपीएससी कैसे अपने PCS वाले एग्जाम में पूछा था। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी म्यूटोलिज्म कहते हैं। यही फ्रेंड्स लाइकेन बनता है, इसको म्यूटोलिज्म कहते हैं। यह देखिए पेज नंबर क्या 415 पे, मतलब इस बुक को आप देखिएगा, हम बुक आपको बता देंगे और पेज नंबर भी आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए यह 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था यह प्रश्न। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देखेंगे, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। फ्रेंड्स देखिए, आसान प्रश्न हो या हार्ड प्रश्न हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस यह बताना है कि फ्रेंड्स आपके बीपीएससी में जो बिहार टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के लगभग 30 से ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, या तो चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, सेम प्रश्न प्रीवियस ईयर से उठा के पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए 139 नंबर का प्रश्न, सेट नंबर ई है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ। अब इस प्रश्न को देखिए, इस बुक में देखिए यह कौन सी बुक है, तो आपको बता दें कि यह है बीपीएससी का पूर्वावलोकन घटना चक्र का, बीपीएससी का पूर्वावलोकन है फ्रेंड्स घटना चक्र का। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस बुक को हम दिखा देंगे, घटना चक्र का है। ठीक है, यह है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रश्न को यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित देशों में सबसे किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है, तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ही पूछा था। तो फ्रेंड्स आपका तो यह टीआरई 3 का एग्ज़ाम 2024 में हुआ है। ठीक है, और यह जिस बुक में हम बता रहे हैं सारे प्रश्न एक ही बुक से हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यह देखिए यह 2023 में हुआ है, तो फ्रेंड्स अगर आप इस बुक को पढ़े रहेंगे तो फ्रेंड्स आप ज़रूर यहाँ पे सही कर पाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एक घड़ी में दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाती है कितने पे, तो देखिए 155। यह प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया था। अब देखिए इस बुक में देखिए, और देखिए 66वीं बीपीएससी प्री में यही सेम प्रश्न पूछा है। रीजनिंग में 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, 155 इसका भी आंसर है। मतलब इसमें अंक भी चेंज नहीं किया है और डायरेक्टली उठा के यहाँ पर पूछ दिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो देखिए अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, तो बहुत से बच्चे SO2 मारे थे, और आयोग जब फाइनल आंसर की आई थी तो CO2 और SO2 A और C दोनों माना था। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को देखिए, यही वाली बुक है। देखिए इसमें हम क्या किए हैं, फ़ोटो खींचे हैं तो यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, यही घटना चक्र की बुक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह प्रश्न 6 नंबर 7 नंबर, यह देखिए बार बार पूछा है अम्ल वर्षा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक है, तो देखिए यहाँ पर सी वाला है SO2, और यहाँ पर देखिए यह प्रश्न अम्ल वर्षा के घटक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए डी, यानी कि फ्रेंड्स A और B दोनों, HNO3 H2SO4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स सर्वाधिक जंगल की बात आती है तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। यह आपका देखिए आंसर कौन था, सही था, सी वाला सही था। और देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, टीआरई 3 में आपका यह प्रश्न पूछा गया था, आप अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए यह भी प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, यह भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। देखिए भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो फ्रेंड्स सी वाला मध्य प्रदेश, यहाँ भी सही है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे तो आगे, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो फ्रेंड्स केरल में स्थित है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को देखिए कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी 11 से 12 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था, 11-12 का टीचर वाला ही, उसी में से उठा के आपके कहाँ पर पूछ दिया है, तो पीआरटी में पूछ दिया है। यहाँ पर देखिए 26 अगस्त 2023 को हुआ था, और आपका टीआरई 3 का एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 2024 में जुलाई में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, तो यहाँ पर देख सकते हैं, बस यहाँ पे पूछा था आपके मतलब प्रश्न में कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल में है। और यहाँ पे इस प्रश्न को आप पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत यहाँ पे टिक कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम लोग ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे है, तो फ्रेंड्स 5.5 घंटा। यह आपके मतलब टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखिए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखिए, यहाँ पर देखिए 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया था। फ्रेंड्स देखिए कितना लंबा टाइम से यह प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। देखिए भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT के अंतर
पाया जाता है तो प्लस 5.5 घंटा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब हम लोग आगे देखेंगे एक आयत का क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड्स, मैथ का भी प्रश्न इनको देखिए, इनको तो नहीं पूछना चाहिए था मैथ का प्रीवियस ईयर उठा के, लेकिन फ्रेंड्स क्या किया जाए, बीपीएससी जो है कि आईएसपीसीएस का एग्ज़ाम है, जब उसमें पूछा जाता है तो यह उठा के, वही आयोग है तो वही प्रश्न सेम उठाकर पूछ दिया है। यह देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई सेमी में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर 10 था। अब देखिए इस प्रश्न को, यह देखिए फ्रेंड्स 2023 में पूछा गया था 68वीं बीपीएससी प्री में। यह देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 का यह प्रश्न है। और यही देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसका भी आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए 10 और 3। और यह देखिए आपके TRE 3 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसका भी आंसर क्या है, 10 है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर लगभग 20 सालों का पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, अब